दमोह के मिशन अस्पताल में फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव के पकड़े जाने के बाद मध्य प्रदेश के तमाम जो भी जिले हैं वहां पर ये अलर्ट जारी किया था कि ऐसे फर्जी डॉक्टर जहां पर भी पाए जाए वहां पर सख्त कार्रवाई हो। ये खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश थे और इसी निर्देश का पालन करते हुए भोपाल में भी 4 जो हॉस्पिटल है उनको बंद कर दिया गया। सीएचएमओ साहब हमारे साथ है, प्रभाकर तिवारी जी, उनसे जानेंगे। सर, 4 हॉस्पिटलों पर कार्रवाई हुई है सर, क्या कुछ वजह रही है सर इन पर कार्रवाई की? जैसा कि आपने खुद ही अभी बताया कि एक जिले में ऐसी दुर्घटना हुई थी जिसमें कि एक हितग्राहियों को नुकसान हुआ था, तो उसे दृष्टिगत रखते हुए जैसे शासन के निर्देश हैं उनके अनुरूप हम लोगों ने जितने भी अस्पताल हैं उनका वेरिफिकेशन शुरू किया था कि वे जो भी आहर्ता हैं रखते हैं कि नहीं रखते हैं। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है किसी क्लिनिक में, जिस भी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर रहा है उसके लिए जो निर्धारित आहर्ता है वो उसके पास है कि नहीं, उसका जो क्लिनिक या अस्पताल है वो हमारे साथ रजिस्टर्ड है कि नहीं, वहाँ पर जो भी कार्य कर रहे हैं चिकित्सक और पैरा चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, वे प्रॉपर डिग्री रखते हैं कि नहीं और उन डिग्रीज़ का जो उनकी काउंसिल्स हैं उनके साथ रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। इसके अतिरिक्त अगर कोई चिकित्सक किसी पैथी में प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके पास उस पैथी का रजिस्ट्रेशन और डिग्री है कि नहीं। इसी तरह की सभी चीज़ें हमने जितने रजिस्टर्ड अस्पताल हैं उनमें शुरू किया था। इस दौरान करीब 1 से 1.5 दर्जन अस्पतालों, क्लिनिक्स, इनकी हम लोगों ने वेरिफिकेशन किया तो ये देखा कि 4 जगहों पर ऐसे लोग डर्मेटोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे थे जिनके पास डर्मेटोलॉजी से संबंधित कोई डिग्री नहीं थी और ये रजिस्टर्ड भी नहीं थे। तो उनके विरुद्ध हमने पुलिस और जो जिला प्रशासन है उनसे पत्र लिखकर कार्यवाही की अपेक्षा की है और ये कार्यवाही जो हुई है वो लगातार चलती रहेगी। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम हितग्राहियों के लिए, उनके अच्छे के लिए जो भी कार्यवाही हो सकेगी वो करेंगे और किसी को भी इसमें परेशान नहीं करेंगे। कि एक सरकार ने खुद आपके विभाग ने एक लेटर जारी किया जिसमें राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो 15 ऐसे हॉस्पिटल हैं जिन पर उनका भी नाम आया है। तो आखिर ये इन हॉस्पिटलों का आखिर क्या वजह थी, इनको जो नोटिस जारी किया गया या जो लिस्ट में इनका नाम आया? ये जो 15 अस्पताल हैं वे अस्पताल हैं जो पूर्व में पंजीकृत थे और अभी जैसा कि आप जानते हैं कि 31 मार्च को इनका पंजीयन समाप्त हो जाता है और उसके बाद फिर इनको रिन्यूअल के लिए फरवरी में आवेदन करना होता है। तो ये अधिकतर अस्पताल ऐसे हैं जो वर्तमान में संचालित नहीं हैं और वे आगे अपना पंजीयन कंटिन्यू करना नहीं चाहते क्योंकि वो अस्पताल चला ही नहीं रहे हैं। तो जो अस्पताल बंद हो गए हैं वो तो वैसे ही बंद हो गए हैं और हम लोग फिर से इन 15 अस्पतालों का अपने लेवल पे वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी चलता हुआ पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध भी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। हमेशा हमने देखा है कि कई हादसे होते हैं, पहले भी इससे कई हादसे देखने का। भोपाल की अगर बात करें तो वहाँ पर फायर एंड सेफ्टी नॉर्म्स नहीं थे। ऐसे कई हॉस्पिटल हैं जहाँ पर इस प्रकार की कहीं ना कहीं कमियाँ रहती हैं। अब चूंकि ये फर्जी डॉक्टरों का पूरा लगातार मामला चल रहा है तो क्या साथ में जो दूसरे जो हॉस्पिटल्स हैं क्या उनमें भी इस प्रकार के फायर एंड सेफ्टी के नॉर्म्स हैं, क्या उसको भी लेकर फॉलो किया जाएगा या सिर्फ उन्हीं हॉस्पिटल पर किया जाएगा जिनको आपको लग रहा है कि यहाँ से गड़बड़ है या इस प्रकार की ऐसी चीज़ें हो सकती है, या पूरे भोपाल के जो हॉस्पिटल्स हैं उन सभी की एक बार फिर से मॉनिटरिंग होगी? सर, पहली चीज़ तो ये है कि भोपाल में ऐसे किसी नर्सिंग होम का न तो नई मान्यता दी जाएगी न रिन्यूअल किया जाएगा जिनके पास वैलिड फायर सेफ्टी नॉर्म्स का लाइसेंस ना हो, नगर निगम या जो भी गवर्नमेंट द्वारा प्रस्तावित है। साथ में अगर इलेक्ट्रिक ऑडिट ना हो, अगर लिफ्ट लगी हुई है तो लिफ्ट ऑडिट ना हो और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एनओसी ना हो। तो अगर ये नहीं है, ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जिस हर नर्सिंग होम और अस्पताल के पास होना ज़रूरी है। उसके बगैर हम उनका न तो नवीनीकरण करेंगे और न उन्हें नया लाइसेंस जारी करेंगे। इसके साथ ही साथ चूँकि इनमें से कई लाइसेंस ऐसे हैं जो बीच में ख़त्म हो जाते हैं, तो जैसा आपने बताया कि न केवल लाइसेंसेस बल्कि उनके यहाँ जो कार्य कर रहा स्टाफ है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, नर्सिंग स्टाफ हो,
उनके भी हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि वो जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए निर्धारित अर्हता उनके पास है कि नहीं है, और साथ में जिस भी काउंसिल से उनका रेगुलेशन होता है उस काउंसिल का उनके पास रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एलोपैथिक डॉक्टर है तो उसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर वो आयुष का डॉक्टर है तो उनको उनकी पैथी की जो काउंसिल है उसमें रजिस्टर होना चाहिए। इसी तरह से अगर कोई नर्स है, स्टाफ नर्स है, तो उसको नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। कोई पैरामेडिक है तो उसको पैरामेडिकल काउंसिल में वैलिड यानी लाइव रजिस्ट्रेशन उनका वहाँ पर होना चाहिए। तो सारी चीज़ें हम एक जो है इंटीग्रेटेड वेरिफिकेशन ड्राइव चला रहे हैं जिसमें खुद नर्सिंग होम, उनके इक्विपमेंट्स और उनका जो HR है उन सभी का हम वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। तो ये थे CHO प्रभाकर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार के जो नॉर्म्स हैं अगर उनका फॉलो नहीं करेंगे तो ना हॉस्पिटल के लिए आपको लाइसेंस दिया जाएगा और ना ही आप इस प्रकार का कोई प्रतिष्ठान चला पाएंगे। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ प्रदीप तलरेजा, अनमोल संदेश डिजिटल, भोपाल। ताज़ा-तरीन खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल अनमोल संदेश को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। आप हमें Facebook, Instagram एवं Twitter में भी फॉलो कर सकते हैं।